अब देखिए वोटिंग का जो परसेंटेज है उस पर एक जानकारी आपको और दे दे। पहले राउंड में बम्पर वोटिंग दिखाई दे रही है। पहले राउंड में 4 घंटे में 27.65% मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा मतदान बेगूसराय में 31% मतदान की खबर आ रही है। गोपालगंज में 11 बजे तक 30% तक मतदान हो गया। लखीसराय में भी 30% तक वोटिंग हुई। राघोपुर की बात करें 30% से ज्यादा मतदान। महुआ में अब तक 28% वोटिंग हुई है तो लालगंज सीट पर 30% तक मतदान हुआ है। तो वोटिंग परसेंटेज अभी ये दिखा रहा है कि बड़ा उत्साह है लोगों में अपनी सरकार चुनने को लेकर। अब वो विकास के लिए वोट करने निकल रही है या बदलाव करने के लिए निकल रही है, ये देखने वाली बात होगी। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक रिएक्शन है हमारे पास, वो देखिए। तो उनके परिवार के चलते लोकतंत्र खत्म हुआ, तो उनके परिवार के चलते ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए तो वो राहुल गांधी का परिवार। यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष तो वो था राहुल गांधी का परिवार। देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार। बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। वो कह रहे हैं सरकार चोरी कर रहे हैं, बिहार में भी कर लेंगे। कि वो जानते हैं जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में तो मोदी जी को अगले 20 साल तक कोई नहीं रोक सकता। नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं और आगे भी रहेंगे। तो बड़े बड़े नेता आज सब वोट डालने निकले। उनकी तो खुद की सीटों पर जो है मतदान है आज। राघोपुर की भी हम लोग बात कर रहे थे। अभी लालू जी ने भी फोटो डाली थे तेजस्वी यादव के साथ और राबड़ी देवी जी के साथ। अब आप वैसे किसी एक जगह पर जाएं तो हो सकता है नीतीश के वोटर आपको ज्यादा दिखाई दें जो कहें हमको बदलाव नहीं चाहिए, या कहीं जाएं तो बदलाव वाले एक साथ आपको ज्यादा दिखाई दें। एक यूनिफॉर्मिटी कहीं नजर आ रही है तो महिलाओं की कतार में नजर आती है, क्योंकि वो ज्यादातर वहां बात करने वाले आपको ये दिखेंगे कि नीतीश जी जो है वो ठीक चल रहे हैं या हमारे खाते में जो है पैसा आ गया है। वो अपवाद होते हैं जो एक मिलेंगे नहीं, हमको तो जब बटन दबाना होगा तब याद आएगा पैसा आया है कि नहीं आया है। लेकिन आपको कोई ब्रॉड फॉल्ट लाइंस दिखाई दे रही हो अभी तक? देखिए ब्रॉडली, अभी थोड़ी देर पहले अजीत जी कह रहे थे, ब्रॉडली ये तय है कि जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी और खास करके 2005 के बाद उन्होंने एक बड़े सोचे समझे तरीके से एक परियोजना के रूप में अपना गवर्नेंस स्थापित किया है। उसमें एक तरफ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल भी है, ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी भी है, वेलफेयर के जो स्कीम्स हैं वो भी है। मतलब एक नया बेस तैयार करके ऊपर से हर चीज़ों का जो आवश्यक चीज़ों का छिड़काव होता है वो किया है। वो कोई एक ऐसा फैक्टर मुझे नहीं दिखता जो वहाँ पर मिसिंग है। इसलिए एक तरफ आप देख रहे जानते थे पहले कि MY की कृपा होती थी, मुस्लिम यादव वोट का एक बैंक होता था जो बाय एंड लार्ज आज भी कंसोलिडेटेड है और महागठबंधन के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ एक और MY हुआ जिसको हम महिला और युवा कहते हैं, और ये महिला का जो कंसोलिडेशन है ये कास्ट को भी ओवरराइड कर देता है, कई दफे रिलीजन को भी ओवरराइड कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक मोटे तौर पर अगर समझ में आता है वो ये है कि महिलाओं का वोट है। महिलाओं की हमदर्दी इस सरकार के साथ आज नहीं पहले भी थी, और नीतीश कुमार ने जिस लो प्रोफाइल अपने आप को रख के जिस तरीके से वो स्विच ओवर करते हैं तो आइडियोलॉजी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो बिहार के राजनीति में कल मैंने एक छोटा सा लेख भी लिखा था, जो इंड्योरेंस है नीतीश कुमार का वो वाकई देखने लायक है। जिस प्रकार से उन्होंने, और खास करके इस चुनाव में आप देखिए जिस प्रकार से उन्होंने जो सीटों का समायोजन किया, सीटों का बंटवारा किया, बीजेपी से जो तालमेल किया, तो वो एक फलक्रम के रूप में बीच में हैं। जो फॉरवर्ड कास्ट हैं उनके साथ उनका समायोजन है, जो EBC का ग्रुप है उसके साथ उनका समायोजन है। खास करके माइनॉरिटी में भी ऐसा नहीं है कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एक हेट्रेड देखेंगे, ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी में भी कोई इस प्रकार का कुछ है। तो बिहार के चुनाव की एक धुरी और एक जबरदस्त धुरी के रूप में इस चुनाव में भी मुझे कोई अपवाद नजर नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। हालांकि जब रिजल्ट आएगा तो उस समय हम सब, जैसा एक जन नेता यहाँ कह रहे थे कि चौंकाने वाले प्रोग्राम के रिजल्ट होंगे, वो चौंकाने वाले किस ओर होंगे ये तो उसी दिन पता चल पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रेंड हम देख रहे हैं वो मोटे तौर पर जो आपके ग्राउंड रिपोर्ट से भी आ रही है वो यही आ रही है। और एक जो ये अभी मतदान का प्रतिशत अभी तक दिखाई दे रहा है, मनोज जी मतदान का प्रतिशत अभी तक का क्या कहना है? काफी अच्छा। मैं बोला कि ये जो दिख रहा है मुझे लगता है कि शुरू के 2 घंटे जब चुनाव वोटिंग उस समय बढ़ता है और लास्ट के 3 घंटे जब लास्ट के 5 बजे का पोल समाप्त है तो 2 बजे के बाद इसमें और तेजी आएगी, क्योंकि जो महिलाएं हैं
वो अपने घर का काम करके ही वहां बूथ तक पहुंचती हैं, तो उनकी संख्या उस समय 3 बजे के बाद बढ़ेगी। दूसरी बात है कि जैसे इन्होंने कहा कि नीतीश को लेकर और जाति के ऊपर मिटे, देखिए क्या है कि नीतीश जिस जाति से आए हैं, राजनीति में आने के बाद उस जाति का वो रुतबा नहीं दिखा बिहार में कि जो दूसरे को डैमेज करे, यानी दूसरे कास्ट को ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करे। लेकिन यही तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा नुकसान है कि जब जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, वो कास्ट आता है दूसरे ओबीसी पे डोमिनेट करने के लिए कि हम जाकर इस तरह के सत्ता को संभालेंगे और तुम मेरे अंतर्गत हो। तो ये उनकी सबसे बड़ी हथियार है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी और न प्रशासनिक में उस तरह का कोई वर्चस्व देखने को मिला और न जमीनी स्तर पर देखने को मिला। पचपनिया जाति की आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से उनके मतदान का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तेज प्रताप यादव इस बार महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी बनाई है उन्होंने, जीत का दावा भी कर रहे हैं। चुनाव में एक एक वोट का महत्व है, वो कह रहे हैं लोकतंत्र में जनता मालिक है। सुने आप तेज प्रताप यादव को भी। बिहार के सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है। और इस लोकतंत्र में माता जी ने कहा कि बेटा मेरा दोनों बेटा जीते। माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद अपने आप। कहीं ना कहीं लड़ाई तो चली रही है। पटना की दीघा विधानसभा के वोटर लालू यादव के परिवार ने अब से थोड़ी देर पहले वोट डाला और तेजस्वी यादव वहां अपनी पत्नी के साथ गए थे वोट डालने के लिए। और 20 साल से आपको बता दें ये सीट एनडीए के खाते में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम अनुभव श्रीवास्तव हुआ। श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि क्या सोच कर आए हैं, मुद्दे क्या मन में? मुद्दे तो एक तो 1990 का दशक मैंने देखा है, मेरी उम्र अभी 37-38 साल है, तो 90 का दशक मैंने बचपन में देखा है। तो वो जो डर का माहौल था और बिहार में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था, सड़कें नहीं थी, पटना से मुजफ्फरपुर जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, वो सब डेवलपमेंट तो हुआ है। और पलायन भी मुद्दा है, जॉब भी मुद्दा है। जैसे मैं बेंगलोर से आया हूँ, मैं कल रात में ही बेंगलोर से आया हूँ और फिर आज मैं रात में निकल जाऊँगा। तो मैंने यहाँ भागलपुर से इंजीनियरिंग करी है, बिहार से इंजीनियरिंग करी है, लेकिन जॉब के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर यही तो सवाल खड़े उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर सवाल तो जरूर उठा रहे हैं, लेकिन बात यह है ना कि प्रैक्टिकल बातें नहीं कर पा रहे बहुत ज़्यादा। मुद्दा उठाना बहुत सही है, लेकिन मुद्दे पे काम कैसे करना है वो नहीं बता पा रहे। अच्छा, युवा वोटर भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशल हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो अभी मतलब जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, बस नया नया स्टार्ट किए हैं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है 5 सालों में सरकार ने कैसा काम किया है? मेरे लिए तो अच्छा काम किया है। हम चाणक्य विधि विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, जो नीतीश कुमार जो हमारे सीएम हैं उनका ड्रीम था यहाँ एनएलयू खुलना, तो यहाँ एनएलयू जो है खुला। और लीकर बैन पॉलिसी, हम जैसा बोले लीकर बैन पॉलिसी हमको गवर्नमेंट की बहुत पसंद है। एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे भी अच्छा काम हो रहा है, मतलब सही है। जो एक बदलाव की बात कही जा रही है, युवा चेहरे की बात कही जा रही है, ये भी चुनाव में काफी मुद्दा बना। नहीं, मेरे पर्सनली मेरे लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए हम संतुष्ट हैं। हाँ, प्रेजेंट गवर्नमेंट के काम से बिल्कुल संतुष्ट है। आपका क्या नाम है? मेरा धीरेन लामा है। धीरेन लामा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बिहार गवर्नमेंट से जॉब करता हूँ, मैं फोर्स में हूँ। जी सर जी। तो ये बताइए कि यहाँ जब पहुँचे हैं तो कुछ मुद्दे भी होंगे मन में? मुद्दे तो सर हम लोग को यही है कि सरकार, बिहार सरकार हम लोग को रोजगार दिया था। हम लोग को बिहार में विधानसभा चुनाव में इस बार भोजपुरी स्टार्स की भी धमक खूब देखने को मिली। कुछ चुनावी मैदान में हैं तो कुछ चुनाव प्रचार के जरिए माहौल बना रहे हैं। इस बीच भोजपुरी स्टार्स ने अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान किया। दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव छपरा में मतदान करने पहुंचे। बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे पवन सिंह ने आरा में वोटिंग की। अलीनगर सीट से चुनाव लड़ रही मैथिली ठाकुर ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की। तो 3 तस्वीरें बिहार के रण की, जहां पर कलाकारों के मतदान की तस्वीरें भी सामने आई।